स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन से संबंधित है। ज्यादा से ज्यादा 5-6 मिनट का वीडियो होने वाला है। अब मान लो क्लास 12 के बच्चों का कम से कम 2 मार्क्स और क्लास 10 के बच्चों का कम से कम 2 से 4 मार्क्स फंसने वाला है। तो ये 4-6 मिनट में आप कम से कम 2 से 4 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा, आपकी समझ में 100% आएगा। चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, यानी पीएच वैल्यू बराबर कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो बिलियन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होगा? तो बिलियन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण आपको निकालना है, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़ा ही आसान है, एक लाइन का प्रश्न है और 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बराबर, इसको हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रण। तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बराबर होता है tan इनवर्स पीएच, ठीक है। तो बस इसी पे आपको रख देना है। तो या ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयन सांद्रण की जगह पर, ठीक है ना, इसको ऐसे ही रहने देंगे, यही हमें निकालना है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर 10 हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद में आपका यहाँ माइनस लग गया और पीएच की जगह पे हम यहाँ क्या रख देंगे? 3 रख देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो हमारा हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना हो गया? 10⁻³ आप यहाँ m लिख दीजिए, ठीक है, मोल हो गया। अब इसके बाद में या क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। 10⁻³ आने दीजिए, हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? किसी बिलियन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁶ m है, ठीक है ना। यानी बिलियन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मतलब ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर दिया है 10 इनवर्स 6 m, ठीक। तो कह रहा है मूल है, तो कह रहा है बिलियन का पीएच मान क्या होगा? बिलियन का पीएच मान क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, चूंकि हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर होता है 10 इनवर्स पीएच, ठीक। तो यहाँ आप लिख दो 10 इनवर्स पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा हाइड्रोजन आयन सांद्रण की जगह पे 10⁻⁶ लिख देंगे। तो अब आप जब तुलना करोगे, तुलना करने पर तो देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो पीएच बराबर क्या मिल जाएगा? 6। तो आपका पीएच वैल्यू कितना हो गया? 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक। किसी बिलियन का पीएच मान 13 है, यानी पीएच वैल्यू बराबर कितना दिया है? 13। तो बिलियन की प्रकृति क्या होगी? अब आप जानते हैं अगर पीएच वैल्यू, ठीक है ना, पीएच वैल्यू अगर मान लेते हैं पीएच का मान कितना है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है ना, पीएच का मान। तो बिलियन कैसा होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा, ठीक है ना। इस तरह से जब आप जाएंगे तो क्या होगा? अम्लीय शक्ति का बढ़ता क्रम होगा। यानी कहने का मतलब जिसका पीएच वैल्यू 0 होगा वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, और जिसका पीएच वैल्यू 6 होगा वो क्या होगा? सबसे कम अम्लीय होगा। और अगर पीएच मान आपका कितना है? 7 है, तो बिलियन कैसा होता है? उदासीन होता है। कहने का मतलब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। और अगर पीएच मान आपका 7 से आगे यानी 8 है, 9 है, 10 है, या 11 है, या 12 है, या 13 है, या 14 है, यानी इस तरह से आप जाओगे तो ये आपका क्या होगा? क्षारीय होगा। क्षारीयता का बढ़ता क्रम, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे, जिसका पीएच वैल्यू 14 होगा वो ज्यादा क्षारीय होगा, और जिसका पीएच वैल्यू 8 होगा ये सबसे कम क्षारीय होगा, और जिसका पीएच वैल्यू 0 होगा सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, और जिसका पीएच वैल्यू 6 होगा वो सबसे कम अम्लीय होगा, और जिसका पीएच वैल्यू 7 होगा वो उदासीन होगा। तो पीएच मान 13 दे रखा है, तो 13 दे रखा है तो क्षारीय में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे विलयन कैसा होगा? विलयन क्षारीय होगा। विलयन कैसा होगा? विलयन क्षारीय होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसको आप 3 प्रश्न है, इन तीनों प्रश्नों को अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो यकीन मानो कम से कम 2 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है।
1 से 2 बार देख लीजिए और इन तरह के प्रश्नों को आप अपने क्वेश्चन बुक से या टेक्स्ट बुक से या आपका जो विद्या क्वेश्चन बैंक है या विकास क्वेश्चन बैंक है उससे आप इसका प्रिपरेशन कीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।